7 दिन तक एक किसान भूखा रहा क्योंकि उसका भगवान खाना नहीं खा रहा था। लोग उसे पागल कह रहे थे पर उसे यकीन था भगवान झूठे नहीं हो सकते। यह कहानी है 15वीं सदी की, राजस्थान के एक सीधे साधे किसान की जिसने पत्थर में भी भगवान को देख लिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था एक अनपढ़ किसान धन्ना। दिल से सीधा पर विश्वास से पहाड़ जैसा मजबूत। एक दिन उसने देखा कि पड़ोस का ब्राह्मण रोज एक काले पत्थर को नहलाता, सजाता और बड़े आदर से पूजा करता। धन्ना ने मासूमियत से पूछा, पंडित जी ये किसकी पूजा करते हो? ब्राह्मण मुस्कुराया, थोड़ा अहंकार से बोला, ये ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा करो तो सब कुछ मिलता है। धन्ना की आंखों में चमक आ गई, तो मुझे भी एक ठाकुर जी दे दीजिए। पंडित जी ने मजाक उड़ाते हुए पास पड़ा एक साधारण काला पत्थर उठाया और बोला, ले जा, यही है तेरे ठाकुर जी। धन्ना उस पत्थर को घर ऐसे लाया जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। उसने उसे धोया, साफ किया और एक छोटे से आसन पर बैठाया। सुबह उठता, स्नान कराता, फूल चढ़ाता, फिर रोटी बनाकर थाली में रखता और कहता, ठाकुर जी आओ भोजन कर लो। पत्थर शांत था, ना हाथ हिला ना कोई संकेत। पर धन्ना ने थाली नहीं हटाई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। ये देखते देखते एक दिन निकला, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन निकला। गाँव वाले उसको देखकर हंसने लगे। अरे धन्ना, पत्थर भी कभी खाते हैं क्या? धन्ना शांत और बोला, अगर ये भगवान है तो खाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो मेरा विश्वास गलत हो जाएगा, पर मैं अपने विश्वास को गलत नहीं होने दूंगा। दिन बीतते गए, उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें धंस गई, पर उसकी नजरें अब भी उस पत्थर पर टिकी थी। 7वें दिन कमजोर आवाज से उसने कहा, प्रभु अगर आप सच में हैं तो आज आ जाओ, मैं हार नहीं मानूंगा, पर मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अचानक कमरे में एक हल्की सी कंपन हुई। थाली के सामने रखा पत्थर चमकने लगा। धीरे धीरे उसमें से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, और देखते ही देखते एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए भगवान। मधुर मुस्कान के साथ बोले, धन्ना तेरी जिद के आगे मुझे आना ही पड़ा। उन्होंने थाली उठाई और भोजन करने लगे। धन्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता था आप आएंगे। जब यह खबर पंडित जी तक पहुंची, वह भागता हुआ आया, दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसने देखा वही किसान और उसके सामने साक्षात ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। पंडित कांपती आवाज में बोला, हे प्रभु, मैं तो मूर्ख समझता था। वही चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा कर दो, आज समझ आ गया, भक्ति जाति या ज्ञान से नहीं विश्वास से मिलती है। भगवान को बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा दिल। धन्ना ने पत्थर को भी भगवान बना दिया। उसने अपने विश्वास से भगवान को बुला लिया। याद रखो, जहाँ तर्क खत्म होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची श्रद्धा के आगे भगवान भी हार जाते हैं तो दिल से एक बार जय श्री कृष्ण जरूर कहिए।